मैम मेरे ना पीरियड्स इरेगुलर चल रहे, लास्ट जो आया था वो 6 नवंबर को आया था, उसके बाद अभी 3 मंथ्स का गैप हो गया है। तो मेरे पास ही मेरा पूरा चार्ट बना हुआ है, लाइक मुझे फर्स्ट आया था 2016 में, तो ये 10 साल का पूरा लिखा हुआ है मेरे पास ये कब आए थे। आप ये देखिए, वाओ। जैसे ये इस ईयर का 2025 का है और 26 में तभी आए नहीं है, ये 24 का है एंड 2023 पूरा बना हुआ है। वाओ, वंडरफुल। एंड ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जब से आपके मेंसेस आने स्टार्ट हुए हैं तब से लेकर हमारे पास में हर साल का पूरे पास 10 इयर्स का चार्ट बना हुआ है। हाँ सो ये बहुत ही एक अच्छा और बहुत थॉटफुल इनिशिएटिव है, जहाँ पे आपने ये भी लिख के रखा हुआ है कि कितने दिन तक रहा, कुछ एबनॉर्मलिटी रही, हैवी जैसे कहाँ इन पे दिन, था। हाँ एक दिन है यहाँ पे हैवी था, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, मतलब एक दिन हुआ फिर ब्लीडिंग तो स्टॉप हो गया। और ये पहले मम्मी का लिखा हुआ है पूरा। अच्छा, आप भी जी, बहुत अच्छे पूरा से इसको मैंने मेंटेन आफ्टर करते हैं। डिलीवरी के बाद का मैंने पूरा इसका डिलीवरी के बाद 20 साल से मेंटेन मतलब कर रहे हैं बच्ची आप। का जब से क्या बात है। कैलेंडर में नोट डाउन कर देते हैं और फिर उसके एंड ऑफ बाद द दिसंबर में डायरी में लिख देते हैं। बट ये कितना आसान है इससे ना आपके पीरियड्स के पैटर्न को चेक करना, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हर बार जब भी कहीं एग्ज़ाम का टाइम स्पेशली रहता है तब स्ट्रेसफुल कंडीशन में पीरियड्स हमारे डिले होते हैं। सो बेटा, इस चार्ट को देखते हुए मुझे कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट आपकी कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अकॉर्डिंग हमें ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि हमारे पीरियड्स हर बार एग्ज़ाम टाइम में डिले होते हैं एंड दैट इज़ ड्यू टू स्ट्रेस। सो जैसे जैसे हम स्ट्रेस को रिलीज़ करेंगे, रिलीव करेंगे, हमारे पीरियड्स वापस नॉर्मल आ गए हैं। यहाँ से लेकर लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट इसी टाइम ड्यूरेशन में आपके पीरियड्स जो थे वो गड़बड़ हुए थे। फिर 25, 24, 23, 22 एंड 21 पूरे ईयर्स के चार्ट हैं। ये बहुत अच्छी और इनक्रेडिबल बात है, और इस चीज़ के लिए हमारे सारे महिलाओं को ये चीज़ करनी चाहिए कि वो एक इस तरह की छोटी सी डायरी अपनी बना लें, जहाँ उन्हें लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं बस उसे ही तो लिखना है, तो हमें अपना पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो बड़ी बड़ी जांचों की बजाय हम छोटी सी एक चीज़ को मेंटेन करके और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी पता लगा सकते हैं कि कब हमें डॉक्टर के पास जाना है और कब हमें आराम से अपने घर पे अपने घरेलू नुस्खों से ही ठीक हो जाना है। आई एम सो हैप्पी, और मैं चाहूँगी कि आप सारी महिलाओं को ये संदेश दें, उन्हें मोटिवेट करें, और थैंक यू सो मच मेरे साथ ये डायरी शेयर करने के लिए। हेलो एवरीवन, ये मेरा पूरा चार्ट है मेंसेस का। जब मुझे 2016 में फ़र्स्ट टाइम आए थे उससे लेकर आज पूरा 10 इयर्स का ट्रैक बना रखा है मेरी मम्मी ने। इनिशियली तो मुझे बहुत हैक्टिक लगता था ये, लेकिन मुझे आज समझ में आया कि इससे मेरा पूरा पैटर्न बन गया, और जिससे कोई भी मेंसेस में इशू आई, इरेगुलरिटीज़ आई तो उसे ट्रैक करना बहुत ईजी हो गया। सभी माताओं से मेरा यही निवेदन है कि वे और जो तारीखें नोट करने की बजाय कम से कम अपनी बच्ची के भविष्य के लिए तारीख नोट करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी छोटी छोटी सी बातों का हिसाब रखना। हम बर्थडेज, एनिवर्सरी जैसी डेट तो बहुत आसानी से याद रखते हैं, कभी नोट डाउन भी करते हैं, लेकिन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तारीखें हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए, पीरियड्स की डेट्स और उसी के साथ साथ उसमें होने वाली गड़बड़ियों की डेट्स, हमारी हेल्थ से रिलेटेड डेट्स, इन सारी तारीखों का हिसाब रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा शरीर कुछ सिम्टम्स के बेसिस पर ही हमसे बातें करता है, और उन्हीं सिम्टम्स को जब हम एक डायरी में नोट कर लेते हैं तो जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो हमें अपना पैटर्न समझ में आता है। डॉक्टर को आपकी तकलीफ़ समझ में आती है, कब से है, कितने समय से है, स्टार्ट कैसे हुई और धीरे धीरे किस तरह से ये तकलीफ़ बढ़ती गई। इन सारी बातों के जवाब उस एक छोटी सी डायरी में आसानी से मिल सकते हैं। तो अपने लिए आज इस वुमेंस डे के अवसर पर एक छोटा सा वादा करें, डायरी मेंटेन करें, अपने छोटे छोटे से जो इवेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं नोट डाउन करें, ताकि छोटी से छोटी बात भी भूल नहीं जाए। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैप्पी वुमेन्स डे।